तो जैसे ही अब हमने एसी का स्विच भी ऑन कर दिया है, तो जब रिले ऑन हो रही है उस कंडीशन में हमारी एसी वाली लाइट भी ऑन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमें चाहिए बिजली से चलने वाली लाइट, इसके अलावा रिले मॉड्यूल और आर्डिनो ऊनो, साथ में कुछ जंपर वायर्स और एक एसी सोर्स। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम 2 चैनल वाला रिले मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर अब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो तरफ बहुत सारी पिन्स आती हैं, जो कि एक साइड वाली पिन्स इसकी कंट्रोल पिन्स होती हैं, जबकि दूसरी साइड वाली पिन्स इसकी पावर पिन्स होती हैं। ये जो JDVCC है वो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट प्रोवाइड करता है। अगर आप इस जंपर को हटा देते हो तो यहाँ से इस रिले मॉड्यूल को आप एक्सटर्नली दूसरी पावर सप्लाई दोगे और इसकी कंट्रोल पिन्स को अलग से दोगे। लेकिन जंपर पिन लगा देने से इसको एक ही पावर सप्लाई के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो राइट साइड वाली पिन है वो नॉर्मल क्लोज होती है, यानी कि वो कॉमन पिन के साथ डायरेक्ट अटैच होती है। यहाँ आप देख सकते हो इस वक्त इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और ये वाली जो पिन है वो हमारे पास नॉर्मल ओपन होती है, यानी कि नॉर्मल स्टेट में ये और ये पिन आपस में कनेक्ट नहीं होती, जबकि ये वाली पिन और लास्ट वाली पिन आपस में कनेक्ट होती है नॉर्मल कंडीशंस में। इसी तरह दूसरी रिले के लिए भी है कि ये जो पिन है हमारी, ये नॉर्मल क्लोज है इस वाली पिन के साथ इस वक्त, क्योंकि रिले अभी ऑफ है तो इस वक्त इसके कनेक्शंस हुए हुए हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में इसके कनेक्शंस नहीं हुए होते। नॉर्मल ओपन और कॉमन के कनेक्शंस आपस में नहीं होते, जबकि नॉर्मल क्लोज के कॉमन के साथ नॉर्मल कंडीशन में हुए होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कंडीशंस हमारे पास कि जब रिले मॉड्यूल ऑफ होगा तो नॉर्मल क्लोज के साथ कॉमन पिन जुड़ी होगी। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो एसी सोर्स की एक पिन हमारी लाइट के साथ कनेक्ट होती है डायरेक्ट, और लाइट की दूसरी पिन और एसी की दूसरी पिन हमारे पास रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको नॉर्मल कंडीशंस में उसको क्लोज के साथ अटैच कर देते हो, या फिर यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल क्लोज के साथ अटैच कर देते हो, या नॉर्मल ओपन के साथ अटैच कर देते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल कंडीशन में जो कॉमन पिन होती है वो हमारी क्लोज के साथ अटैच होती है। यहाँ आप देख सकते हो जब रिले मॉड्यूल ऑफ है तो ये जो हमारी लाइट की जो दूसरी पिन है वो हमारी नॉर्मल क्लोज के साथ जुड़ी होती है। लेकिन जब रिले मॉड्यूल ऑन हो जाता है तो वो नॉर्मल ओपन के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये देख सकते हो लाइट की जो दूसरी पिन है वो नॉर्मल ओपन के साथ कनेक्ट है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एसी की दूसरी पिन इस रिले मॉड्यूल में कहाँ लगाना चाह रहे हो, नॉर्मल ओपन में लगाना चाह रहे हो या नॉर्मल क्लोज में। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आप अपनी लाइट को ऑन रखना चाह रहे हो, यानी कि जब रिले मॉड्यूल ऑफ होगा तो उस सूरत में आपकी लाइट क्या ऑन होनी चाहिए या ऑफ होनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर रिले मॉड्यूल ऑफ है और आपने यहाँ लगाया हुआ है, यानी कि नॉर्मल क्लोज में लगाया हुआ है, तो रिले मॉड्यूल जब ऑफ होगा तो लाइट चल रही होगी अगर यहाँ लगी हुई है पिन। लेकिन अगर पिन यहाँ लगी हुई है तो जब रिले मॉड्यूल ऑफ है तो आपकी लाइट भी ऑफ रहेगी इस कंडीशन में, ये नॉर्मल ओपन वाले में। तो जब आपका रिले मॉड्यूल ऑन होगा तो उस वक्त इन दो के दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये करंट यहाँ से पास कर जाएगा। और अगर आपने बिजली की वायर यहाँ लगाई हुई है तो उस सूरत में जब रिले मॉड्यूल ऑन होगा तो आपकी लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब हम इसके साथ कनेक्शंस करते हैं और इसको चेक करते हैं। आर्डुइनो में हमारे पास 5 वोल्ट की पिन इस साइड पे होती है और साथ ही ग्राउंड पिन भी होती है। जैसा कि हम रिले मॉड्यूल जो है वो 5 वोल्ट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। इसको VCC में 5 वोल्ट लगा देते हैं और ग्राउंड पिन के साथ ग्राउंड पिन। अब ये जो इन 1 पिन है वो रिले 1 के लिए इस्तेमाल हो रही है और जो इन 2 है वो रिले 2 के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त हम रिले 1 इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इन 1 के साथ हम कनेक्शन कर लेते हैं आर्डिनो के साथ, यानी कि रिले 1 को हम कंट्रोल कर रहे हैं इन 1 के ज़रिए। और इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से इस जंपर वायर से। अब ये इन 1 में कनेक्ट कर दिया और आर्डिनो की हम पिन नंबर 2 इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पिन नंबर 2 के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और रिले के साथ हमारे आर्डिनो के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारी लाइट है जो एसी सोर्स पे चलने वाली है उसकी एक पिन को हम इसके कॉमन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। रिले 1 के कॉमन में इसको कनेक्ट करते हैं। अब हम लाइट की दूसरी लेग को
एक जंपर वायर के ज़रिए बिजली में कनेक्ट कर देते हैं। इसको आप बिजली में कनेक्ट कर देते हैं और इसी तरह दूसरे जंपर वायर को हम रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको एसी सोर्स में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इस वक्त हमने इसको नॉर्मल ओपन में लगाया हुआ था, लेकिन अगर हम इस जंपर वायर को डायरेक्ट नॉर्मल क्लोज में लगाते हैं तो देखो हमारा लाइट ऑन हो रही है। तो ये हमारा रिले मॉड्यूल जो है वो ऑफ कंडीशन में इसको नॉर्मल क्लोज में चल रहा है। अभी रिले मॉड्यूल ऑफ है और लाइट चल रही है, और अगर रिले मॉड्यूल ऑफ है तो लाइट भी ऑफ है नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में। तो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे नहीं चल रहा। अब हम इसको वापस से जंपर लगा देते हैं और कोड अपलोड कर देते हैं। अब हम वापस से एसी सोर्स को ऑफ कर देंगे और डेटा केबल के ज़रिए आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। हमारा आर्डिनो भी इस वक्त ऑन हो चुका है। अब इसमें करते हैं कोड अपलोड। डेटा केबल कनेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करके आर्डिनो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वक्त हमारा आर्डिनो कॉम 6 में हमारे साथ कनेक्टेड है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में हमने पिन सबसे ऊपर डिक्लेयर करनी होती है, जैसे कि इस वक्त हमने पिन नंबर 2 इस्तेमाल किया आर्डिनो की, तो उसका हमने नाम रख दिया एक LED। अब जहाँ जहाँ LED हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ वहाँ हम पिन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो पिन्स डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं वाइट सेटअप की तरफ। वाइट सेटअप में हमने बताना है वो पिन्स काम कैसे कर रही है। जैसे जो हमारी पिन नंबर 2 थी वो आउटपुट के तौर पे काम कर रही है, उससे हम कोई डेटा नहीं ले रहे, उसको हम डेटा सेंड कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट के तौर पे काम कर रही है वो पिन। अब उसके बाद सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए serial.begin लिखते हैं और उसमें उसका बाउट रेट लिख देते हैं। आर्डिनो का बाउट रेट जो होता है 9600 होता है जनरल। उसके बाद हम आते हैं वाइड लूप में, जिसमें हमने अपना कोड लिखना होता है और उसकी वर्किंग बतानी होती है कि कोड काम कैसे करेगा। तो जो हमने लाइट ऑन करने के लिए कोड लिखा है वो यहाँ मौजूद है, और जो लाइट ऑफ करने का कोड है वो यहाँ मौजूद है। लाइट ऑन करने के लिए हमने सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करा दिया कि जो हमने सीरियल मॉनिटर यहाँ ऊपर ऑन कराया था उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं। तो स्क्रीन पे लिखा है कि लाइट इज़ ऑन, ठीक है, LED इज़ ऑन। और ये जो LN लिखा हुआ है साथ प्रिंट के बाद, वो यहाँ से कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा इस लाइन को प्रिंट करने के बाद। और लाइट को ऑन करने के लिए ये वाला कोड लिखा है लाइट LED लो। जब ये LED लो होगी उस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें से करंट पास कर जाएगा, जिसकी वजह से वो रिले को ऑन कर देगा। और जब रिले ऑन होगी तो लाइट ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमने नॉर्मल क्लोज वाली सिचुएशन इस वक्त लगाई हुई है। अगर नॉर्मल ओपन वाली होती तो उस सूरत में ये हमारी यहाँ से रिले ऑन हो जाती, रिले ऑन होती तो लाइट ऑफ हो जाती। अगर हमने इसकी पिन क्लोज के साथ नहीं बल्कि ओपन के साथ लगाई होती, उस सूरत में यहाँ पे हम इसकी लॉजिक चेंज कर देते हैं। लेकिन इस वक्त हमने नॉर्मल क्लोज वाला स्विच इस्तेमाल किया है, तो इसलिए यहाँ पे लो वाली सिचुएशन लगी है कि जब रिले ऑफ है, रिले ऑन होगी तो उसके लिए यहाँ लो लिखेंगे, और जब रिले ऑन होगी तो लाइट ऑन होगी। इसके बाद यहाँ पे 3 सेकंड का डिले किया है, यानी 3000 मिली सेकेंड का मतलब है 3 सेकंड्स का डिले। लाइट ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा लाइट LED इज़ ऑफ। जिसे यहाँ पे हमने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाए थे, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखाएगा लाइट LED इज़ ऑफ। उसके बाद LN दोबारा से यहाँ पे हमने इसमें लिखा हुआ है, यानी कि मज़ीद इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिजिटल राइट, यानी कि अब हमने जो डिजिटल पिन्स इस्तेमाल कर रहे थे आर्डिनो की, एनालॉग वाली नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ डिजिटल लिखा और LED लिखा। LED हमारी पिन नंबर 2 है और उसको हमने ऑन करा दिया है। तो जब ये ऑन होगी तो उस सूरत में यहाँ से करंट पास नहीं करेगा और उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से रिले बंद हो जाएगी और यहाँ पे 3 सेकंड तक वो बंद रहेगी। और उसके बाद लाइट दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कोड दोबारा से चलेगा। तो 3 सेकंड के बाद ये कोड यहाँ पे आ जाएगा और वापस हम ऊपर आ जाएंगे और दोबारा से लाइट ऑन होगी, फिर से लाइट ऑफ हो जाएगी और ये सिनेरियो चलता जाएगा। सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, इसको भी ऑन कर लेते हैं और अब हम अपने कोड को अपलोड भी कर देते हैं। अब कोड को अपलोड करते हैं। तो जैसे कोड अपलोड हो गया, यहाँ आप देख सकते हो हर 3 सेकंड के बाद लाइट ऑन ऑफ हो रही है।
अब हम अपनी बिजली को भी ऑन कर देते हैं, जो हमने हमारी एसी सोर्स है उसका भी स्विच ऑन करते हैं। तो जैसे ही अब हमने एसी का स्विच भी ऑन कर दिया है, तो जब रिले ऑन हो रही है उस कंडीशन में हमारी एसी वाली लाइट भी ऑन हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो रिले ऑन है, लाइट ऑन है। अब रिले ऑफ हो गई है और ये भी हमारे पास ऑफ हो गई है। अब जो चीज़ हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराई थी वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ से सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं वापस, और यहाँ देख सकते हो सारा लिखा आ रहा है, एलईडी इज़ ऑफ, एलईडी इज़ ऑन, ये वगैरह सब लिखा रहा है। इस कंडीशन में अभी आप देखो रिले मॉड्यूल ऑन हो गया, लाइट भी ऑन हो गया और लिखा भी आ गया एलईडी इज़ ऑन। अब लाइट ऑफ हो गई तो एलईडी इज़ ऑफ लिखा आ गया। तो ये हर 3 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप डिले के फंक्शन को चेंज कर सकते हो, जिसे अगर आप ऑन कराना चाह रहे हो, ऑन कितनी देर के लिए रखना चाह रहे हो उस फंक्शन उसके अंदर हम यहाँ पे इसको 5000 मिली सेकेंड कर देते हैं, और ऑफ हम 3 सेकेंड के लिए ऑफ कर रहे हैं। तो अब इसको दोबारा से अपलोड कर देते हैं। कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 3 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आप काउंटिंग बेशक स्टार्ट कर लो और दोबारा से सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखो लाइट हमारे ऑफ हो गई है, एलईडी इज़ ऑफ। अब दोबारा ऑन हो गई है, तो लाइट एलईडी इज़ ऑन लिखा गया और ये 5 सेकंड के लिए ऑन हो गई है। और अगर हम इसकी एसी को चेंज कर दें, वापस से इस साइड पे लगा दें, तो ये ऑपोजिट हो गया है। जब हमारा मॉड्यूल ऑन है तो उस कंडीशन में ये हमारी ऑफ है, और जब हमारा मॉड्यूल ऑफ हो गया है तो इस सिचुएशन में हमारी लाइट ऑन हो गई है। यहाँ देखो मॉड्यूल ऑन है और लाइट ऑफ है। और वापस हम इसको इस साइड पे लगा देते हैं। तो जब हम इसकी पिंस को चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारी लॉजिक्स भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। रिले मॉड्यूल तब ऑन होगा जब हम इसकी पिन को लो कर देंगे, और जब ये हाई कर देंगे तो उस सिचुएशन में रिले मॉड्यूल ऑफ हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर मौजूद है बहुत सारी वीडियोस, तो उनको वॉच करें और बताएं आपको वीडियोस कैसे लगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।